नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ नगर निगम के 2 खाते सीज। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 24 लाख से ज्यादा का जुर्माना। फाइल दबाकर बैठ गए प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह। लापरवाही पड़ी भारी। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कई शिकायतों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। कई समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बागपत बाईपास पर डबल डेकर बस आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने भी मारी टक्कर। 2 चालक सहित 5 घायल। राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने पर भड़के सपा विधायक शाहिद मंजूर। बोले, जिन्होंने धक्का मुक्की की और पगड़ी गिराई, सरकार कार्रवाई करे। और आने वाली 21 मई को मवाना के तहसील रोड पर रामलीला मैदान में होगी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की जनसभा। देश भर से हजारों की संख्या में जनसभा में शामिल होंगे भीम आर्मी के नेता। तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। गावड़ी गांव में खुले में कूड़ा डालने और वातावरण को प्रदूषित करने के मामले में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया 24 लाख से ज्यादा का जुर्माना न जमा करने पर नगर निगम के 2 खाते सीज कर दिए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से नगर निगम के अफसरों को पसीना आ गया। इस मामले में प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि 24,28,125 रुपए का जुर्माना जमा करने के बजाय वो फाइल को दबाकर बैठ गए। ऐसा किसके कहने पर किया गया, ये जांच का विषय है। दरअसल पर्यावरण प्रेमी नवीन प्रधान ने 2017 में गावड़ी गांव में मेरठ नगर निगम की लापरवाही और खुले में पड़े कूड़े से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019 में नगर निगम मेरठ पर 24,28,125 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं कराया गया और आखिरकार मेरठ नगर निगम के कैनरा बैंक के 2 खाते सीज कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोहिया नगर के कूड़े से निजात न दिलाने पर भी नगर निगम पर 2024 में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। जनहित याचिका मैंने माननीय एनजीटी के समक्ष फाइल की थी, जिसमें जो गावड़ी में अवैध कूड़ा डंपिंग जो नगर निगम कर रहा था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी और बीमारियां फैली हुई थी, तो उन सबको देखते हुए माननीय एनजीटी ने उसका संज्ञान लिया था और नगर निगम इसमें गंभीर लापरवाही नगर निगम की मानी थी और नगर निगम पे 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तो जुर्माना 2019 में लगा था, लेकिन लापरवाही देखिए आप निगम के अधिकारियों की कि आज 2025 चल रहा है, अभी तक इन्होंने कोई जुर्माना नहीं भरा है। हाँ, कूड़ा जरूर उधर डालना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वही स्थिति अब इन्होंने लोहिया नगर में कर दी है। तो इन्होंने जो है एनजीटी के जो आदेश है माननीय न्यायालय के, उनको इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और एक तरह से बहुत हल्के में लिया। तो उसी पे कार्रवाई हुई है और नगर निगम के खाते सीज हुए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो या फिर नगर निगम के अन्य ऑफिसर हो, सब पर्यावरण नियमों की जम के अवहेलना करते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं नियमों को। तो इनसे इस फैसले से इनकी आंख खुल जानी चाहिए और मुझे लगता है कि भविष्य में अब नगर निगम इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करेगा और जो अवैध डंपिंग है, कूड़े की खुले में कूड़ा जलाना, ये सब ये लोग कर रहे हैं, इसके प्रति सचेत होगा। सरना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने जन शिकायतों की सुनवाई की। उनके साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडीओ निपुर गोयल, एडीएम प्रशासन बलराम सिंह, एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित, तहसीलदार अनुराग सिंह और सीओ संजय कुमार जायसवाल समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। समाधान दिवस में 112 शिकायतें पंजीकृत की गई। शनिवार को कोई भी शिकायत मौके पर निस्तारित नहीं की गई। हालांकि अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों के जल्द समाधान के लिए समस्त विभागों को निर्देश जारी किए। वहीं पूर्व में लंबित सभी शिकायतें तय समय सीमा के भीतर निस्तारित कर दी गई। अधिकारियों ने समाधान दिवस में आए फरियादियों को उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं मवाना तहसील सभागार में शनिवार सुबह संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम मवाना दीपक माथुर, तहसीलदार निरंकार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने शुगर मिल से जल्द भुगतान कराए जाने की मांग उठाई, जबकि
हसनापुर कस्बे में रहने वाले कलंदर जाति के लोगों ने नगर पंचायत हसनापुर के बराबर में खाली पड़ी अग्निशमन विभाग की भूमि पर बसे लोगों ने गरीबों के निवास के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की। उधर मोहल्ला हीरालाल के रहने वाले लोगों ने होली चौक के पास अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी करवाने वाले लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। तिगरी गांव की रहने वाली महिला उर्मिला ने एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा को फरियाद देते हुए बताया कि उनके गांव के एक दबंग भूमाफिया ने कब्जा करने पर कब्जा मुक्त कराने की मांग की है, जिस पर फरियादियों की फरियाद सुन रहे अधिकारियों ने अधीनस्थों को जल्द ही समस्याओं के समाधान कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसपी देहात ने सभी अधीनस्थों को आदेशित करते हुए कहा कि तहसील में समाधान दिवस के माध्यम से लोगों को सुलभ न्याय दिलाना शासन की मंशा है। तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं को तय समय में निस्तारित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्रवाई करे। दिल्ली से उत्तराखंड जा रही डबल डेकर बस आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक भी बस में जा घुसा, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल डबल डेकर बस जैसे ही जानी थाना इलाके ने बागपत बाईपास पहुंची, तभी आगे जा रहे ट्रक में घुस गई और पीछे से आ रहे ट्रक भी बस में जा घुसा। इसमें बस का चालक जितेंद्र और बस के पीछे टक्कर मारने वाला चालक सलमान घायल हो गया। बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बस में 30 सवारियां सवार थी और 3 सवारियों को भी चोट आई है। ये घटना तड़के करीब 3 बजे के आसपास की है। सूचना मिलते ही जानी थाना प्रभारी महेश राठौर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस और ट्रक के पहिए जाम होने की वजह से जैसे तैसे दोनों को किनारे किया गया। डबल डेकर बस में सवार सभी सवारियों को अन्य वाहनों से भेजा गया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में किठौर विधानसभा से सपा विधायक शाहिद मंजूर भी भड़क उठे और कहा कि संघर्ष का नाम राकेश टिकैत है और उनसे धक्का मुक्की करना, प्रहार करना और पगड़ी गिराना अच्छी बात नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी घटनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के साथ भी क्या हुआ सबने देखा, लेकिन कुछ लोगों की उद्दंडता देखिए कि भाजपा विधायक के ही कपड़े फाड़ रहे हैं। टिकैत पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो ये समझा जाएगा कि सब कुछ सरकार करा रही है। भारतीय किसान यूनियन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संघर्ष का नाम है राकेश टिकैत, जो उन्हें अपने पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत से उनको मिला है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी और उसके बाद में अब राकेश जी ने उस परंपरा को, जो किसान के हक में, मजदूर के हक में, जो आंदोलन की सभ्यता है, जो किसान और मजदूरों के हक में बात करने की परंपरा है, उसको राकेश जी ने आगे बढ़ाया है। और मात्र अब ऐसे एक नेता बचे हैं जो किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर और जो नफ़रत का माहौल है, जो हिंदू मुसलमान की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्रणी नेता हैं जो खुल के बात करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। ऐसे नेताओं के साथ में या उनकी मीटिंग में धक्का मुक्की करना, उनके प्रहार करना, पगड़ी गिनाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं पर प्रतिबंध लगाए। ऐसा लगता है कि जैसे डेमोक्रेसी नहीं बल्कि अनार्की हो गई है, जिसके आगे न सांसद कुछ हैं, न विधायक कुछ हैं। चलो, रामजी लाल सुमन जी तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं वो करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी नहीं छोड़े। मैंने कई जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उन उद्दंड
सत्ता के जो भरे हुए लोग हैं उनके खिलाफ अपने विधायकों को कर रहे हैं, उन्हीं के कपड़े फाड़ रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर या तो सरकार प्रतिबंध लगाए, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर नहीं करती है तो ये समझा जाएगा सरकारी करा रही। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को कौशिक सामाजिक संगठन के सदस्यों ने बच्चा पार्क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कौशिक सामाजिक संगठन के सदस्यों ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की कायराना हरकत दोबारा नहीं कर सके। कश्मीर फिर से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, वहाँ की खुशहाली खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने पर्यटकों को मारा है। आप सब जानते हैं कि जो न्यूली कपल मरे हैं उनके परिवारों से पूछिए, उनकी मनोदशा पूछिए। कहते हैं कि जो इस तरह की घटना हुई है उससे उनके परिवार कितने सदमे में आ गए हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर जाकर मारा जाए, आतंकियों के आकाओं को पाकिस्तान में मारा जाए, ताकि हमारे देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देश की जनता यही चाहती है, देश की 140 करोड़ जनता की यही मांग है कि आतंकियों को पाकिस्तान में ही जाकर मारा जाए। आगामी 21 मई को मवाना के तहसील रोड पर स्थित रामलीला मैदान में आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी मिशन के चीफ नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की एक जनसभा होनी है। उसी जनसभा की तैयारियों और रूपरेखा बनाने के लिए पार्टी द्वारा थाना तिराहा स्थित अंबेडकर पार्क में शुक्रवार शाम मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रशेखर गरीबों और मजलूमों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता सांसद चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि आने वाली 21 मई को मवाना के रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। रोटा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान चंदौली गांव के रहने वाले 36 वर्षीय बालेंद्र के रूप में हुई है। युवक का शव पेड़ पर लटका था और गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बालेंद्र ने फांसी लगाकर जान दी है या फिर उसकी हत्या करके शव को पेड़ पर लटकाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। मवाना के खाईखेड़ा गांव के ग्राम प्रधान के भाई पर गोली चलाने के आरोपी आकाश को मवाना पुलिस ने पीसीआर पर लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गांव खाईखेड़ा के प्रधान वीरपाल सिंह के भाई महकार सिंह पर 10 अप्रैल की रात को हसनापुर के पाली गांव के रहने वाले आकाश पर फायरिंग करने का आरोप लगा था, जिसने 17 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शनिवार को पुलिस ने आकाश को रिमांड पर लेकर खाईखेड़ा की तरफ जाने वाली सड़क पर नलकूप के पास छिपाया गया तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देवपुरी के श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर का 2 दिवसीय 67वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें दिल्ली से आए हुए स्वामी 1008 श्री रामानंद जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनके अलावा अयोध्या से पधारे नीरज भैया जी, दिल्ली से पधारे स्वामी माधवाचार्य जी और शामली से आए हुए दिनेश पाठक संगीतकार ने अपनी प्रवचनों और भजनों के साथ सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के प्रधान अशोक सेठी ने अपनी समस्त मंदिर की कार्यकारिणी और मंदिर के सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने में विशेष योगदान दिया और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सभी संतों की सेवा में अमरजीत पिंकी चिनौटी ने परिवार सभी संतों का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अकुट ब्रह्मंडनाय परमपिता घटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्सर। वैसे लिखना तो ये चाहिए कि भाई रघुनाथ दुर्गा मंदिर का वार्षिकोत्सव है। सत्संग ये सिखाता है कि 2 चीजों को समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य को और प्रभु को,
और 2 शब्दों पे सारा जीवन है, सेवा पे और क्षमा पे। सेवा के रास्ते चलिए, इसी में सब कुछ है। ऐसे भी मेरठ धर्म नगरी है और धर्म नगरी को एक प्रवाह बनाने के लिए धर्म कर्म की आवश्यकता है और वह धर्म कर्म यहाँ चल रहा है। मैं बहुत आनंदित हुआ। यहाँ के भाई बहनों की सज्जनता, श्रद्धा और विश्वास, संत महात्माओं के प्रति समर्पण देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे मंदिर में हर साल जो है वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। अब ये जो हमारा चल रहा है 2 मई और 3 मई का 67वां वार्षिक महोत्सव धर्म सम्मेलन, जिसमें बहुत दूर दूर के संत महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी रामानंद जी महाराज दिल्ली से पधारे हैं और भजन गायक दिनेश पाठक जी शामली से पधारे हैं और स्वामी माधवाचार्य जी दिल्ली से पधारे हैं। नीरज जी आए हैं अयोध्या से, नीरज भैया जी अयोध्या से रामकथा सुनाते हैं और हमारे समस्त कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पूर्णता की ओर आज ले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर देवपुरी, हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर सालाना सम्मेलन होता है जो हर वर्ष की भांति होता है। ये बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के कथा प्रवचन आदि करते हैं और ये बड़े लोगों के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से लोग आते हैं। आज 67वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से महाराज लोग आए हैं। महामंडलेश्वर श्री रामानंद जी, जिनसे अभी आप सुन रहे थे, अयोध्या में राम कथा के प्रांगण करते हैं और ये पधारे हैं, माधव जी पधारे हैं। आज ये जो है सभापति इस सभा के हमारे पिंकी चिनोटी जी हैं, जिन्होंने पूरा स्वागत किया और इस कमेटी को जोर प्रज्वलित करके आज की सभा को संबोधित किया। शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे कठौर थाना क्षेत्र के ललियाना की रहने वाली एक युवती ने अपने भाई और पिता पर मारपीट करने का आरोप लगाया और बिहार के किसी युवक को बेचने की भी बात कही। पीड़िता ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके भाई सुहेल का पड़ोस में रहने वाले कादी से कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीड़िता के भाई ने कादिर के खिलाफ पीड़िता के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी। पीड़िता युवती का कहना है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने जन सुनवाई कर रहे आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। भावनपुर थाना क्षेत्र के जयभीम नगर के रहने वाले सुशील कश्यप ने पुलिस अधिकारियों से अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई प्रियांशु का मनीषा नाम की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर युवती के परिजन राजी नहीं थे, लेकिन प्रियांशु और मनीषा ने शादी कर ली। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस बात से गुस्से में आकर मनीषा के परिजनों ने प्रियांशु की हत्या कर दी, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसको लेकर पीड़ित भाई ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाने की मांग की है। 5 मार्च 2025 में छोटे भाई ने मनीषा नाम की लड़की है, उससे शादी की हुई थी। लड़की के घर वाले उसके खिलाफ थे। 26 अप्रैल में उसके साथ में मारपीट की गई। 10-12 जने थे। लड़के को मारा गया, मेरी बहन को भी मारा गया। मारने के बाद घर में घुस के मारा गया। पूरी फुटेज थाना SHO और सब जगह मौजूद है। SHO थाने में एप्लीकेशन लगाई गई थी, SSP के नाम में एप्लीकेशन दी गई थी और भी सब जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई सुनने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने कहा कानूनी कार्रवाई तब करेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की कोई पुष्टि नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्होंने बोला जब बिसरा आ जाएगा उसके बाद रिपोर्ट आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई को करने को तैयार नहीं है। लड़की के सदस्य है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मवाना में चोरों का गिरोह सक्रिय है। चोरों ने एक रान नगर मोहल्ले में एक फार्म हाउस और एक अन्य मकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सूरज सिंह अपने पिता महाराज सिंह के साथ शिवपुरी में राजेश के मकान में किराए पर रहते हैं। हालांकि बीते एक हफ्ते से सूरज के पिता महाराज सिंह की तबीयत खराब होने के चलते पूरा परिवार गांव गड़ीना गया हुआ था, लेकिन जब शुक्रवार को परिजन वापस घर पहुंचे तो ताले टूटे देखकर हैरान रह गए। जिसके बाद सूरज ने घर के पास लगे CCTV कैमरे चेक किए तो कुछ चोर घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए और कुछ ही देर बाद चोरी करके भागते हुए वापस जाते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस चोरी की घटना के बाद चोरों की तलाश में जुट गई है।
फुलबाग कॉलोनी स्थित डैफोडिल पब्लिक स्कूल में प्रबुद्ध सेवा संस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम गीता ज्ञान के अंतर्गत आज गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की 10 छात्राओं ने प्रतिभाग किया और भागवत गीता श्लोक का शुद्ध उच्चारण करते हुए उसके अर्थ को भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। गीता हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इस पर रामसा इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रजनीश त्यागी के द्वारा प्रकाश डाला गया। डॉक्टर शेफाली, जिनके द्वारा निरंतर ऑनलाइन गीता का ज्ञान कराया जा रहा है, उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन जुड़ने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर मीरा ने गीता ज्ञान के ऊपर प्रकाश डालते हुए सभी को अपने जीवन में गीता के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्पेस में जाने वाली सुनीता विलियम्स ने भी अपनी कठिनाइयों का समय स्पेस में ही गुजारा है। वह भी अपने साथ भागवत गीता और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लेकर गई थी। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव है। जो आप सोचते हैं, जो आप अपने सपने देखेंगे, वो सपने आपके सारे पूरे होंगे, लेकिन मन से आप गीता का अध्ययन करें। ठीक है ना? सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है, गई थी, कितने महीने तक नहीं हुआ, और लेकिन सुरक्षित नहीं। इसलिए क्योंकि उनके पास भागवत गीता थी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा थी। बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर चल रहे 4 दिवसीय अंडर 14 7 साइड हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को एसडी सदर और विजन एकेडमी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक एक गोल करके बराबरी पर रही, जबकि हाफ टाइम के बाद एसडी सदर के खिलाड़ियों ने हाफ टाइम के बाद बेहतरीन खेल दिखाते हुए 2-1 से मैच जीत लिया। एसडी सदर की टीम की ओर से मैच के 16वें मिनट में राज चौधरी और 42वें मिनट में अर्पित शर्मा ने अपनी टीम के लिए गोल किया। वहीं विजन एकेडमी टीम की ओर से मैच के 22वें मिनट में वंश मित्तल ने एकमात्र गोल किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील वाधवा और अरुण रस्तोगी ने खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर हौसला अफजाई की। इस दौरान प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना, हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह, नईमुद्दीन, हरेंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।